कनाडा में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात तो नहीं हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को वापस जाना पड़ा ईरान इजराइल के बीच चल रहे संकट की वजह से। लेकिन ट्रंप के आग्रह पर 35 मिनट की जो बातचीत हुई, उसने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के दावे खारिज कर दिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मोदी ट्रंप की फोन कॉल पर भारत के बयान में साफ किया, 10 मई को पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन रुका है। कुछ बातें साफ स्पष्ट तरीके से आज बताई गई हैं। भारत को मध्यस्थता स्वीकार है, न ट्रेड के नाम पर सौदेबाजी, और आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बातचीत पर अमेरिकी बयान नहीं आया, तो उधर विपक्ष भी कह रहा है कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी यही कहे तो हम माने। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश तो भारत के बयान के बाद अमेरिका का पुराना बयान पढ़ते हुए नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने इसे स्वीकारा कि यह गलत था। बीजेपी ने जब इसे विदेश नीति से साजिश कहा, तो फिर जयराम रमेश ने भूल सुधार किया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। 37 दिनों से वो इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। मध्यस्थता के बारे में कुछ नहीं कहा है, अमेरिकी भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा है, इस निमंत्रण फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के निमंत्रण के बारे में कुछ नहीं कहा है, माइकल कुरिला के बयान पर कुछ नहीं कहा है। तो आज उन्होंने फोन कॉल की है। अच्छी बात है कि 35 मिनट का फोन वार्तालाप हुआ है। 37 दिन बाद आपने फोन किया, वो भी फोन पर आपने बात की, फोन किया। तो अभी देखना है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या बयान आता है, वो अलग से बात है। बीते दिनों विपक्ष ने विदेश नीति पर जोरदार प्रहार किया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की आज ट्रंप से होने वाली मुलाकात को भी विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति की कथित नाकामी से जोड़ रहा है। लेकिन क्या आज ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री के 2 टूक बोल और इसी दौरे में अमेरिका आने का ट्रंप का न्योता ठुकराना ट्रंप की पोल खोल रहा है? On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। 5 हफ्तों से ज्यादा वक्त के बाद आखिरकार बीजेपी को यह मौका मिल सका कि वो खुलकर कह सकें कि ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा सही नहीं था। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन कॉल पर अभी अमेरिकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मोदी ट्रंप की 35 मिनट की बातचीत को लेकर जो कहा, उससे ज्यादा स्पष्ट और खुला बयान नहीं हो सकता कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुए फैसलों में ना तो ट्रंप का कोई रोल था, ना भारत किसी दबाव में आया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर हुई बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की नीति साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बता दी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इधर भारत विदेश नीति की एक लकीर खींच रहा था, तो उधर विपक्ष की प्रतिक्रिया उल्टे मोदी सरकार को घेरने वाली थी। पहले जयराम रमेश बोले कि ट्रंप का नोट भारत के बयान से मेल नहीं खाता, जबकि अमेरिकी बयान आया ही नहीं था। खुद को घिरता देख जयराम ने भूल स्वीकारने में देरी नहीं की, लेकिन ना तो जयराम का हमला रुका, ना विपक्ष के कुछ और नेताओं का।
भारतीय समय के मुताबिक आज रात 10:30 बजे पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को ट्रंप का लंच भी विपक्ष को मौका दे रहा है। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से है। ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को, उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूं हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रम्प ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की, ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं, उसने नहीं कहना चाहिए। जब ये बताना पड़ रहा है, इसका मतलब सफाई देना पड़ रहा है, सफाई दे रहे हैं इनके लोग। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल को ट्रंप अपने व्हाइट हाउस से बुलाकर उनको लंच कराने वाले हैं। पाकिस्तान के जनरल को, मुनीर को लंच करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर। सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को, ना कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो। विपक्ष की ऐसी प्रतिक्रियाओं के बीच जयराम रमेश की कथित भूल को बीजेपी अब कूटनीतिक प्रोटोकॉल के खिलाफ साजिश बताने से नहीं चूक रही। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में लिखा, ये राजनीति नहीं, ये साजिश है, ये देशद्रोह है। ये चीज एक बार स्पष्ट हो गई। मुझे लगता है इसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी इस पे झूठे बयान देने में थोड़ी मुश्किल होगी। वैसे उनको शर्म नहीं आती, तो बट लगता है ये जो रिपीटेड झूठ बोलना होता है, इसकी भी डिमिनिशिंग रिटर्न है। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप से मोदी की एक खरी बात भारत की विदेश नीति का नया चैप्टर है। आज तक ब्यूरो। को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया पहुंचे कनाडा में G7 के बाद, और वहां पर जो विदेश मंत्रालय ने जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। ऐसे में अगर हम आपके सामने ये कह रहे हैं कि आज विदेश नीति की दो टूक है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दो टूक है, क्योंकि फोन पर 35 मिनट ये बातचीत चली है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं है, ये साफ स्पष्ट शब्दों में अगर आज भारतीय विदेश सचिव ने इस बात का ऐलान किया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया, तो ट्रंप का जो अब तक का दावा था कि मैंने मध्यस्थता कराया, मैंने दोनों देशों के बीच में वॉर रुकवाया, युद्ध रुकवाया, वो धराशायी हो गया। पाकिस्तान के आग्रह पर ही सीज फायर किया गया और वो भी अभी सिर्फ थामा गया है, पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप के दावे जो 14 बार अलग अलग जगहों पर बोल रहे थे कि हमने सीज फायर कराया, वो खारिज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बातचीत में भी साफ कहा गया, जिसका के बारे में जानकारी दी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने, ट्रेड डील पर चर्चा नहीं, यानी कोई भी ट्रेड डील नहीं किया गया है। इधर ट्रेड की धमकी देकर हमने सीज फायर कराया वाला जो दावा था ट्रंप का, वो पूरी तरह से खारिज हो गया है। कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं, ये भी भारत की तरफ से साफ कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि अगर वो हमला करते हैं तो हम भी इसे युद्ध मानेंगे और फौरन जवाब देंगे। कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की, ये उन्होंने अभी तक दावा किया था। तो कुल मिलाकर ट्रंप के दावे खारिज करने वाला आज बयान आया, जब उस पर चर्चा हुई कि ट्रंप के कहने पर, ट्रंप के आग्रह पर एक फोन कॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, और उसमें प्रधानमंत्री ने साफ स्पष्ट शब्दों में मध्यस्थता पर बात की, कहा नहीं स्वीकार, कोई ट्रेड डील नहीं हुआ है, यह भी साफ किया। और देखिए, एक तरफ आसिम मुनीर जो वहां का फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का, वो सिर झुकाए पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ मेरी पहले से व्यस्तताएं हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने क्रोएशिया में पहले ही अपना प्लान बनाया हुआ था, इसलिए उन्होंने न्योते को अस्वीकार किया, क्योंकि वो न्योता था कि कनाडा के बाद आप अमेरिका आइए, तो उसको उन्होंने
जिसको कहते हैं डिक्लाइन किया और उन्होंने क्रोएशिया वो पहुंच चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, विपक्ष एक के बाद एक कई बातें हैं और वो हम भी दिखाएंगे कि कई बातें ऐसी हैं जो उनके दावे इस दौरान गलत साबित हुए हैं, उनका फैक्ट चेक हम भी करेंगे। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, विपक्ष यही कह रहा है कि जो तमाम बातें चाहे विदेश सचिव कह रहे हों या फिर आपके अन्य मंत्री कह रहे हों, वही बात आप या तो पार्लियामेंट जल्दी बुलाते, जो अब नहीं होने वाला 21 जुलाई को हो रहा है, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग कर लें, आप उसमें विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले। अंजना जी, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पहले तक तो कांग्रेस पार्टी को एक देश में फेक न्यूज फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था, अब उसको एक इंटरनेशनल फेक न्यूज फैक्ट्री के रूप में दुनिया जान रही है। मैं अचंभित इस बात पे हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की 35 मिनट की बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह के ऊपर भारत के विदेश सचिव ने देश भर में स्टैंड स्पष्ट कर दिया। एकदम से जयराम रमेश के हाथ में ये 27 जनवरी 2025 का यूएस व्हाइट हाउस का कम्युनिके आता है और उसको वो मीडिया के सामने रख रहे थे हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता जयराम रमेश को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि उनको पता था इस टाइमिंग पे जितना फर्जी न्यूज कांग्रेस पार्टी फैला रही थी और पाकिस्तान फैला रहा था वो बस्ट हो चुकी है, तो जयराम रमेश ने एक और फेक न्यूज फैलाई। ये एक इकलौती बात नहीं है। याद करिए, इन्होंने एक फेक न्यूज फैलाई थी कि G7 में भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया है, उसके बाद में वो भी साबित हुई। मतलब G7 में भारत को बुलाया गया था, कांग्रेस पार्टी नाराज थी, वापस से कांग्रेस पार्टी का फैक्ट चेक हुआ। याद करिए, तीसरा इन्होंने फेक न्यूज को उठाया था कि रूस और पाकिस्तान जो है उसके बीच में बड़ी आर्म्स डील हो रही है, वो भी न्यूज जो है वो फर्जी साबित हुई। मतलब वापस से पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे कांग्रेस ने ले जाने का काम किया। कांग्रेस यहीं तक सीमित नहीं हुई, ईरान के अंदर इन लोग ने ये फर्जी खबर फैलाई, इंडियन कांग्रेस हैंडल ने, कि भाई 70 इंडियंस को अरेस्ट कर दिया गया है, जो वापस से फर्जी साबित हुई और कांग्रेस पार्टी को इस चीज को डिलीट करना पड़ा। तो कहते हैं अंजना जी, एक बार गलती होती है, पर बार बार जब भी भारत का एक आगे होता है, कोई भी आम देशभक्त भारत की सरकार के डिप्लोमेटिक स्टैंड में विश्वास करेगा। कांग्रेस पार्टी अनगिनत बात ऐसी बात क्यों करती है जिससे पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाता है या कंफ्यूजन की बात आती है। अब मैं आ जाता हूं कांग्रेस पार्टी के सवाल पे। भाई, आने वाले मॉनसून सेशन के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो सवाल पूछना है पूछे। 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी ने कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया था। हम तो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, परंतु अगर जयराम रमेश और राहुल गांधी की कोटरी की नियत देश को नीचा दिखाने की है, तो ये पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हो, कोई भी सेशन हो, उसमें उनका स्टैंड सिमिलर ही रहने वाला है। ठीक है, अब अलका जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, ये सच है कि आज बहुत सारे जो दावे विपक्ष की तरफ से किए गए थे उनका फैक्ट चेक करना जरूरी है। एक-एक करके हम वो दावे आपको दिखाकर बताते हैं, क्योंकि जो दावे किए गए उसमें पहला यही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में बुलाया ही नहीं गया है। दिखाना शुरू कीजिए एक-एक करके। ये भी गलत निकला, अब पीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं। उसके बाद फेक न्यूज से विदेश नीति पर जो प्रहार की बात है, पीएम मोदी को G7 में बुलाया गया, वो शामिल हुए, G7 में मोदी जी को साइडलाइन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले की वो तस्वीर थी जहां पर जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अलावा सबके साथ फोटो की गई, उसमें पीएम भी मौजूद है। सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के लिए वीजा निलंबित कर दिया, ये भी फेक न्यूज साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ हज के कारण शॉर्ट टर्म वीजा कैंसिल थे। पाकिस्तान के साथ रूस ने $2.6 बिलियन का समझौता किया, ये भी फेक साबित हुआ, ऐसा कोई समझौता नहीं किया। और 14 जून को यूएस आर्मी डे पर मुनीर को बुलाया गया है, वो भी अमेरिका ने मना किया। विदेश सचिव का बयान, जो कि अमेरिकी बयान से मेल नहीं खाता है वाला जो आज दावा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी गलत साबित हुआ। अमेरिका ने कोई बयान जारी नहीं किया है। अब ऐसी क्या आतुरता है कि हम भारत की विदेश नीति को, क्योंकि ये मोदी की विदेश नीति नहीं है, ये भारत की विदेश नीति है, उसको गलत साबित करना है। और उसके लिए अगर हमें इधर उधर की गलत खबरें भी बोलनी हो तो हम जल्दबाजी में बोल रहा है विपक्ष। अंजना जी, आपने ठीक कहा, ये मोदी की नहीं भारत की विदेश नीति है। और मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, कांग्रेस और भाजपा की कोई निजी लड़ाई नहीं है, ये सत्ता विपक्ष की कोई निजी लड़ाई नहीं है। ये देश के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर लोकतंत्र में सवाल पूछे जाना वाजिब है। आपने कहा फेक न्यूज, हम तो चाहते हैं सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए और सच बता दीजिए। हम तो चाहते हैं कि लोकसभा के दोनों सदनों का सत्र बुला लीजिए प्रधानमंत्री जी और सच बता दीजिए। ये फेक न्यूज आती कहां से है? ये फेक न्यूज यही से
खबरें तो आती है, कोई ना कोई चैनल चला रहा है, कोई ना कोई हैंडल चला रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीख चीख कर 11 बार कह चुके हैं उन्होंने करवाया, उन्होंने सीज फायर कराया। प्रधानमंत्री जी मौन है। एक बार प्रधानमंत्री जी की जुबान से ये मुझे पिछले अप्रैल के अटैक से लेकर जून आ गया, एक बार सुनवा दीजिए चैनल पर प्लीज। हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह चीख चीख कर कह रहे हो कि ये अमेरिका की मध्यस्थता नहीं थी, अमेरिका के दबाव में सीज फायर नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान के आग्रह पर, पाकिस्तान के निवेदन को उन पे विश्वास करके हमने स्वीकार लिया, बिना शर्तों के या शर्तों से स्वीकार कर लिया। बात यह कि प्रधानमंत्री मौन बैठे हुए और आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया नहीं बुलाया। सच तो ये है अंजना जी, बताइए ना कि पाकिस्तान का आर्मी का चीफ इस समय 1 बजे का लंच जो है, जो आधिकारिक रूप से अब आ चुका है, इनसे इनकार नहीं करेंगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने वाले हैं, है ना, जिस प्रमुख के, और वो कौन है आपको भी पता, इनकार नहीं करेंगी कि आज हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाले ये बात मानते हैं, जानते हैं कि जिसके साथ सीज फायर आपने किया है वो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का सरकार और पाकिस्तान के आतंकी संगठन अलग अलग नहीं है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट और सेना के प्रमुख से पाकिस्तान के बैठक कर रहा है तो वो एक आतंकी के समर्थक से बैठक कर रहा है। ये हमारी विदेश नीति क्या फेलियर है। और अगर 35 मिनट बात हुई तो क्या अभी हम वेट करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट ऑफिस से एक नोट आने दीजिए जिसमें कहीं 35 मिनट बात हुई और हमारे मोदी जी ने जो कहा सीज फायर मैंने नहीं कराया, मैंने 11 बार झूठ बोला, कहने दीजिए ट्रंप को, हम इंतजार कर रहे हैं। या ये कह दीजिए कि ट्रंप ने मान लिया कि वो झूठ था, वो माफी मांगी, उसने कहा मैंने ऐसे झूठ बोल दिया, मजे में बोल दिया, मोदी जी मैं माफी चाहता हूं, आप आइए मुझसे मिलिए, कहे तो सही। और मोदी जी ये बात खुद क्यों नहीं कह रहे? सर्वदलीय बैठक में देश जवाब दीजिए प्रदीप जी। 11 जी इसका एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते इस नाजुक दौर में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, है ना। हमारी गलतियों को मैं करी, जयराम रमेश जी से जो गलती हुई उसे उन्होंने गलती का स्वीकार किया, वापस लिया कि डोनाल्ड ट्रंप की गलती। प्रधानमंत्री मोदी जी का 2015 में पाकिस्तान बिल बुलाए नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जाकर बिरयानी खाना, एयरफोर्स पठानकोट में ISS मैं जवाब देना चाहता हूँ, जांच कराना, क्लीन चिट दिलवाना, बड़ी विचित्र बात है। जवाब सुन लीजिए। बड़ी विचित्र बात है। गलती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलका जी सवाल मुझसे पूछा गया है, फुल स्टॉप लगाइए, फुल स्टॉप। अब जवाब दीजिए। अरे फुल स्टॉप लगाइए अलका जी। अलका जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आप आसिम मुनीर का जो आज लंच है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उस लंच पर प्रश्न है। ठीक है, पहले तो देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज कौन फैलाता है? ये फैलाता तो कांग्रेस पार्टी है। तो क्या अंजना जी आपके शो पे अलका लांबा ने स्वीकारा कि जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ने फेक न्यूज इसीलिए फैलाई क्योंकि वो चाहती थी कि फेक न्यूज फैलाने से स्पेशल सेशन हो जाएगा? मतलब कांग्रेस पार्टी जान रही थी कि वो गलत खबर फैला रही है और फिर भी जाके ये कर रही थी जिससे स्पेशल सेशन होगा। ये तो ट्रीजन की बात होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इनके लॉजिक को मैं आगे अप्लाई करूं, और ये एक सेकंड अलका जी मैं जवाब ले लूंगी, बीच में आप बोलेंगी तो आवाज नहीं आएगी। जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जवाब देगा, पूरा कीजिए प्रदीप जी, पूरा कीजिए। अंजना जी अब इन्होंने बोला कि सब मौन है। ये देखिए 13 मई 2025 को MEA के नो स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने क्या कहा कि भाई इंडिया डिनाइज ट्रम्प्स क्लेम सेड दैट नो ट्रेड विद यूएस थ्रेट लेड टू सीज फायर। अब ये हिंदुस्तान के ऑफिशियल स्टैंड को नहीं समझते, ऐसी डिप्लोमेसी होती है, इन लोग को नहीं समझ में आता। ये ट्रोल बन गई है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अंडर में। इनको शशि थरूर से पूछना चाहिए, गुलाम नबी आजाद से पूछना चाहिए, मनीष तिवारी से पूछना चाहिए, कैसे डिप्लोमेसी होती है। रणधीर जायसवाल का स्टेटमेंट मोदी जी की सरकार का स्टेटमेंट होता है, पर ये सुनेंगे नहीं, ये बहरे होने की बात कर रहे हैं। अब आसिम मुनीर पे आते हैं। अगर आसिम मुनीर के लंच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का खाना फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी है, तो ये देखिए 2009 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने पाकिस्तान के जरदारी के साथ में लंच किया। उस वक्त हमने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद चींटी भी पाकिस्तान में नहीं मारी। तो क्या अलका लांबा स्वीकार रही है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी फेलियर थी? असली फेलियर ये होता है कि 26/11 का आतंकवादी हमला होता है। ये रही आज तक की इस वक्त की रिपोर्ट में आपको बता, इंडिया टुडे की रिपोर्ट, कि वो बराक ओबामा ने पाकिस्तान के रोल तक को इग्नोर कर दिया था 2010 में, और फर्क है 2016 में यूएस जो है पाकिस्तान के रोल को कॉल आउट कर रहा है। कौन किसके साथ लंच का है उस हिसाब से भारत की पॉलिसी नहीं तय होती है। भारत की पॉलिसी ये होती है कि पाकिस्तान अगर गोली देगा तो हम गोले से जवाब देंगे। पता नहीं राहुल गांधी से ज्यादा अलका लांबा के शब्द पे डोनाल्ड ट्रंप का प्रयोग हो गया है। क्या पता फंडिंग चीन से हटके कहीं और से आने लग गई है क्या अलका जी? जवाब दीजिए अलका जी, अब जवाब दीजिए। कहाँ है अलका जी, अब जवाब दे रही है। कौन सी सीक्रेट लोकेशन पे अलका जी? कौन सी सीक्रेट लोकेशन? और जरदारी को भी लंच कराया था, इस पर जवाब।
तब क्या आपकी नीति फेल हुई थी? नहीं, आपका मतलब है जरदारी को लंच कराया, यही तो कह रहे हैं। भाजपा समर्थन कर रही है ना कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आज इस समय पहलगांव के हमले के बाद जहां 26 शहीद हो गए, अपने घर बुलाकर लंच कराने का ये समर्थन कर रहे हैं। ये तो यही दिखाकर साबित कर रहे हैं कि कुछ गलत नहीं है, पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहे हैं, होने दीजिए। अरे हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपके बचकानी लॉजिक की बात कर रहे हैं अलका जी। बात यह है कि हमने तब भी संसद सत्र बुलाए थे, तब भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आगे आकर खुद बयान देते नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया था। नहीं, अंजना जी मैं आना चाहता हूँ, ये झूठ खबर फैला रही है। पूरा विदेश मंत्रालय कहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं कहेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसको नकारें। उसे कहे डोनाल्ड ट्रंप अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी सीमाओं में रहो, झूठ बोलकर। अरे यही तो किया है आज यही तो किया है पाकिस्तान के दबाव में या पाकिस्तान के कहने पर ये आप स्ट्रीट पे पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रही हैं। आज वो देश यही किया है, जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी से। स्टेटमेंट दिया जुलाई में सत्र होगा, विदेशी विदेशी यात्राएं करके ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा। सच्चाई है कि पाकिस्तान का इस समय सेना का प्रमुख अमेरिका के साथ बैठा है और प्रधानमंत्री मोदी जी निमंत्रण देकर आए हैं। चैलेंज कर रहा हूं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बात करेंगी अलका लांबा, क्या बात करेंगी अलका? भंडारी जी जब वो बोल रही है तो आप रुक जाइए। भंडारी जी, मिस्टर भंडारी प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। धन्यवाद। रुकिए अलका जी, 2 लाइन में पूरी कीजिए, फिर मुझे वारिस जी और उनके पास जाना है। धन्यवाद। मैं ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा मैं अमेरिका नहीं आ सकता। उन्होंने कहा मेरा तीसरा देश जो गिनतियों में है 200 पार कर गया है, वो नंबर कम हो जाएगा, मुझे क्रोएशिया जाना है। ऐसा करिए क्वाड की बैठक भारत में होगी, आप आइएगा, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। और वो कह रहे हाँ मैं आऊंगा आपसे बात करने के लिए। क्यों आएंगे आप भारत में जब आपने पाकिस्तान के एक आतंकी समर्थित जो है सेना प्रमुख को बुलाकर लंच कर रहे हैं और उस समय हिम्मत होती है प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी कर देता है और प्रधानमंत्री चले भी जाते, ये तो एक देश कम हो जाता उनकी यात्राओं की गिनती में, क्रोएशिया छूट जाता, इतना घाटा हो जाता। इसलिए वरना तो वो चले ही जाते। जो प्रधानमंत्री बिन बुलाए पाकिस्तान जा सकता है, नवाज शरीफ की बेटी की शादी में जा सकता है, वो प्रदीप जी आप दोनों के बीच में ये अनंत लड़ाई चलेगी, लेकिन एक बात तय है कि डिप्लोमेसी की अपनी भाषा होती है और डिप्लोमेसी ऐसी नहीं होती है और ना ही कभी अमेरिका के साथ वन साइडेड रिलेशनशिप आज तक भारत का रहा है। उसने हमेशा पाकिस्तान के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है और इसमें उसकी अपनी दलीलें भी हैं। आपको जरा हम दिखाते हैं, देखिए मिडिल ईस्ट में कहां कहां अमेरिकी बेस है। दशकों से अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं वो संचालित करता रहा है अलग अलग जगहों पर। अमेरिका के 19 जगहों पर स्थायी और अस्थायी सैन्य बेस है। 8 स्थायी अड्डे बहरीन हो, मिस्र हो, इराक हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, पाकिस्तान भी इसीलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मध्य पूर्व में अमेरिका के सैनिकों की पहली तैनाती जुलाई 1958 में हुई थी। लेबनान संकट के दौरान लड़ाकू सैनिकों को बेरूत भेजा गया था। 25 के मध्य तक मध्य पूर्व में करीब 40,000 50,000 अमेरिकी सैनिक हैं। और पाकिस्तान से करीबी की वजह क्या है कि पाकिस्तान अपना रिश्ता सुधारना चाहता है। मुनीर चाहते हैं वो बार बार जाए। ईरान पर हमले को लेकर पाकिस्तान की लोकेशन अगर आप देखिए तो वो बहुत स्ट्रेटेजिक है रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के खिलाफ पाक का इस्तेमाल वो करना चाहता है दबाव बनाने के लिए। पाक परमाणु संपन्न देश है, जिहादियों के हाथ में जाने का एक खतरा भी है। तो ऐसे में अमेरिका चाहता है कि एक बातचीत खुली रहे, राजनीतिक लाभ भी है, छवि निर्माण के लिए, शांति में अपनी पीठ थपथपाने के लिए। अहम खनिज और क्रिप्टो पर भी नजर अमेरिका की है, इस बात की भी चर्चा होती रहती है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अमेरिकी फर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता किया है। WLF में ट्रंप के बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर के साथ साथ उनके दामाद जेरेड कश्नर की भी 60% हिस्सेदारी है। ये कुछ हमने बेयर फैक्ट्स रखे हैं जो सबको समझने चाहिए। और डिप्लोमेसी में जब हम चर्चा करते हैं देशों के बीच में तो कई बातों को देखना पड़ता है। वारिस पठान साहब, आपके दिमाग का क्लाउड जरा क्लियर हुआ है कि नहीं? क्योंकि ओवैसी साहब तो विदेशों में जाकर भारत की विदेश नीति का डंका बजा रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब 35 मिनट बातचीत हुई है और विदेश सचिव बता रहे हैं कि साफ कहा गया है मध्यस्थता नहीं, कोई ट्रेड डील नहीं हुई है, भारत ने तय किया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया था और पीएम ने न्योता ठुकराया है। आपको आश्वस्त हुए या नहीं मिस्टर पठान?
देखिए अंजना जी, ट्रंप ने तकरीबन 14 मरतबा ये बोला कि मैंने सीज फायर कराया भारत पाकिस्तान के बीच, कभी बताया विदेश नीति को लेकर मैंने कराया। आज 37 डे हो गए। चलिए, आज भारत के जो विदेश सचिव थे विक्रम मिश्री जी ने आके पूरे सबके सामने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की 35 मिनट बात हुई ट्रंप से और ऐसा कुछ नहीं है, ट्रंप ने इसमें कोई मध्यस्थता नहीं की, ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। अब विपक्ष को तो देखिए संवैधानिक अधिकार है सवाल करना, विपक्ष पहले से ये बोलता आ रहा है कि ठीक है आप एक स्पेशल सेशन बुला दीजिए, उसमें प्रधानमंत्री मोदी आकर खुद ये बात बोल दे। अब 37 डेज हो गए, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा, चलिए आज विदेश सचिव ने कह दिया। लेकिन ट्रंप वही है जिसने आज लंच पे किसको बुलाया है। अंजना जी, आप तो खुद बोलो ना, सब गए थे, जो बाहर भारत का डेलीगेशन गया था अमेरिका में भी, वहां भी समझाया गया है कि पाकिस्तान किस तरह आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है, किस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम किया। और असीम मुनीर वही इंसान है जिसके अल्फाज के, जिसके बयान के बाद पहलगाम का अटैक हुआ है, जिसमें हमारे 28 के करीब बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया गया। आज अगर ट्रंप उसको बुलाकर लंच दे रहा है जिसमें प्रेस अलाउड नहीं है, तो क्या मैसेज दिया जा रहा है? तो भारत की जो अपनी विदेश नीति है उसके बारे में हम क्या कहेंगे? और ट्रंप यही है, वो जब इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा है। इसराइल ने ईरान के ऊपर जंग बोल दिया, आपको पता है ना। इसराइल ने जब जंग डिक्लेयर किया था क्या कहा था? न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कर रहा है। बाद में कहा कि वहां के जो नेता उनको असिस्ट करने का। अब इसराइल फिर से अपनी ऊंची हरकतों पर आके सिविलियन को मार रहा है, पत्रकारों को मार रहा है, जर्नलिस्ट को मार रहा है। आप ही की तरह एक जर्नलिस्ट वहां पर पढ़ रही थी न्यूज, उसके ऊपर बम कर दिया वहां पर, वो उठ के भागी अल्लाह अकबर बोल के। आपका एजेंडा आ गया। बोली आपको पता करना चाहिए कि ट्रंप का ताकत है। ट्रंप को ताकत अगर है तो इसराइल को सवाल करे। मेरा एजेंडा सिंपल है, अगर इसराइल को ट्रंप सपोर्ट कर रहा है, हमने ट्रंप को जाके समझाया बार बार कि देखिए भाई ये सब लोग आतंकवादी लोगों को समर्थन क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों बुलाया पाकिस्तान के असीम मुनीर को? बात तो साफ है ना अंजना जी। आप इसराइल और ईरान के बारे में भी तो थोड़ा बात कर ले, जिसको ट्रंप सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। इसराइल ने क्या किया? एनपीटी को साइन नहीं किया। इसराइल ने आईईए वाले को अलाउड नहीं किया अपने यहां पर, जबकि ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, इसराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन है। तो इसराइल को सवाल क्यों नहीं करता ट्रंप? क्यों बुलाता असीम मुनीर को? और क्यों प्रधानमंत्री खामोश रहते? क्या ही अच्छा होता कि प्रधानमंत्री खुद आकर देश के सामने बोल देते कि ट्रंप झूठा है, ट्रंप की हर बात झूठी है, ट्रंप से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। क्यों हम ट्रंप के सामने खामोश बैठ जाते हैं? अंजना जी, मेरा सवाल सिर्फ ये। और अब आप देखिए ना इसराइल क्या कर रहा है। मंत्रालय बंद कर देना अब इस देश में। वारिस पठान साहब, आपकी और अलका जी की माने तो विदेश मंत्रालय बंद कर दें, विदेश सचिव किसी की ब्रीफिंग ना करे, जो करे प्रधानमंत्री करेंगे। नहीं विदेश पठान साहब, विदेश बात किसने किया फोन पे? प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री अगर आके बोलते तो क्या ही अच्छा होता, ताकि देश के दिमाग में सुकून मिल जाता, हमको दिल को ठंडक मिल जाएगी। ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से। हमको हॉर्सेस माउथ से सुनते ना हम। अभी अगर ख्वाब आप भी देख रहे हैं और दिखा रहे हैं वारिस पठान साहब, कोई बोल दे आपके दिल में ठंडक नहीं पहुंचने वाली है। क्या आपके दिल में पहुंचने वाली नहीं है कोई ठंडक? एक बार अंशु प्लीज, हमारे दिल में ठंडक पहुंचेगी। अरे हमारे प्रधानमंत्री है अंजना जी, सिर्फ आपके प्रधानमंत्री नहीं है, वारिस पठान के भी प्रधानमंत्री है। मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री आके। ओवैसी जी का दिल तो वैसे ही ठंडा पड़ चुका है, आपका नहीं ठंडा हो रहा। अंशु जी जल्दी आपके पास, प्लीज प्रदीप जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न। एक सेकंड, क्योंकि वो इतनी देर से इंतजार कर रही है, आधा घंटा निकल गया। प्लीज वेट जल्दी से। अंशु जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? अब इजराइल और ईरान को भी वारिस साहब ले आए, लेकिन कुल मिलाकर इसको आप किस तरह से देख रही हैं? अंजना जी, जब देश की विदेश नीति की बात हो तो उसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं होना चाहिए। तो मैं पार्टियों के परे भारत की विदेश नीति की बात करना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच जो 35 मिनट से ज्यादा का टेलीफोनिक वार्तालाप चला, उसमें भारत सरकार के स्टैंड की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि दो टूक आज ये जवाब दे दिया गया कि पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यदि हम बात करें ट्रंप की मध्यस्थता की, तो उसको भारत ने नकार दिया कि ट्रंप की किसी प्रकार की भारत पाकिस्तान को लेकर के मध्यस्थता नहीं की गई है, और भारत और अमेरिका के बीच किसी प्रकार की ट्रेड डील भी नहीं हुई, उसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार का प्रॉक्सी वॉर नहीं है, इट्स एन एक्चुअल वॉर। और यह भी क्लियर किया गया कि यदि ऑपरेशन सिंदूर की ओर देखा जाए तो वो एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि कश्मीर को लेकर के भारत का आंतरिक मामला है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव को या मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो रीड बिटवीन द लाइन तो ये है कि किसी भी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दबाव स्वीकार्य नहीं है जब मुद्दा पाकिस्तान या आतंकवाद का आता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम पार्टी पॉलिटिक्स पर चले जाएंगे तो फिर मुझे 26/11 का वो समय याद आता है जब
कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट किया गया था, क्रिएट किया गया था, जिसमें कसाब की एक अलग आइडेंटिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेट करने की कोशिश की गई थी। कसाब को कसाब जी कह के संबोधित किया गया था और एक किताब लॉन्च की थी जिसका शीर्षक 26/11 आरएसएस की साजिश, दिग्विजय सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक हार हुई थी, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव भारत से ही सेट हुआ था उससे भारत का ही विरोध हुआ। छोड़ने आए थे घर पर। मुझे अलका जी की बात सुनाई नहीं दे रही है, बट इट्स इन फैक्ट, क्योंकि मैं फेक न्यूज में विश्वास नहीं करती। जो फैक्ट है मैं फैक्चुअल हाफिज सईद को बाइज्जत छोड़कर आए थे और कसाब को फांसी हुई थी। ये अंतर आप भी मत भूलिएगा। आप भाजपा संबोधित किया गया था और बचाने के 26/11 आरएसएस की साजिश पुस्तक का विमोचन करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का ये चाहती है जो करने का प्रयास किया गया था, उसी प्रकार का नैरेटिव अब सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बार बार पार्टी की बात करके देश का विरोध हो रहा है। जो फेक न्यूज है वो हमारे सामने आती है, इससे निश्चित तौर पर जनता गुमराह होती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंजना जी हमारा जो पूरा नैरेटिव है वो डाइल्यूट हो जाता है। चाह रहे हैं पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करना, उसमें हमारे ही देश के कुछ लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को फिर विफल बनाते हैं और ये देखना बड़ा दुखद है। अब बोलने दी अलका जी, इसके बाद आ रही हूँ प्रदीप जी, क्योंकि उन्होंने बोला है ये बात करती है कसाब भूल जाती है ये फेक नहीं है, ये सच्चाई के कसाब को पकड़कर हमने एक फैक्ट करेक्शन कर दूं अलका जी, एक सेकंड टोक रही हूँ, वो हाफिज सईद नहीं था, आप मसूद अजहर की बात कर रही थी। अच्छा जी, धन्यवाद। मसूद अजहर को मेहमान बनाकर छोड़कर आए थे, धन्यवाद अंजुना जी, बिल्कुल। लेकिन कसाब को फांसी तो हुई थी ना। पाकिस्तान को जब तक पूरे विश्व में हम लोग कसाब को पकड़कर नहीं साबित कर पाए फांसी नहीं करी, तब तक हमने छोड़ा नहीं था। आपने क्या किया, आपने उसे जहाज में पकड़कर घर छोड़कर आए थे। बाइज्जत ये सच है या नहीं है? प्रधानमंत्री जी शपथ लेते उस पाकिस्तान को बुलाते हैं अपनी शपथ में, फिर 2015 में उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, फिर पठानकोट में ISI को जांच के लिए बुलाते हैं, फिर आप के पहलगाम में हमला होता है और आप पाकिस्तान को कहते कि उनके कहने पर हमने सीज फायर किया, हम ये विराम युद्ध, अरे घुस गए थे, सेना घुस गई थी, क्यों पाकिस्तान के कहने पर आ गए? पाकिस्तान में जब आतंकी मारे गए हमारी सेना द्वारा, उनके जनाजे में कौन खड़ा था? पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना का प्रमुख और आतंकी थे। उन जनाजों को कैसे आप भूल गए और कैसे आप इस बार को अस्वीकार कर रहे हैं कि आज राष्ट्रपति अमेरिका का पाकिस्तान के चीफ के साथ बैठकर लंच कर रहा है? और आप अंजना जी पूरा एक चार्ट आपने मुझे दिखा दिया और देश दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका की कितनी ताकत है। पाकिस्तान में उनके घर, उनके दामाद के रिश्तेदारों के कितने इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी चिंता हम क्यों करें? अंशु जी क्या कह रही थी, आप हाथ उठा रही थी, क्या पॉइंट था? अच्छा लग रहा है कि अलका जी इस बात को स्वीकार कर रही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा भारत पर दुर्दांत आतंकवादी हमला किया गया और किस तरह से वहां पर जो आतंकवादी थे उनको शहादत का दर्जा देकर वहां पर किस प्रकार से सैन्य अधिकारी मौजूद थे। अन्यथा हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जब भारत चीन की बात आती है, भारत पाकिस्तान की बात आती है, तो इन्हीं की पार्टी के कुछ जो नेता है, कुछ जो लोग हैं, वो अमन की आशा के साथ अलग अलग देशों में जाकर भारत के ही विरोध में अपने स्वर मुखर करते हैं और इससे जो भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है पूरे विश्व पर पूरे वैश्विक स्तर पर वो कमजोर होती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहली बार एक वेल कैलकुलेटेड, बहुत प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी पाकिस्तान के 13 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए हमला किया और पूरे विश्व ने भारत की शक्ति को सराहा। भारत की जो होम ग्रोन इक्विपमेंट थी उसकी पूरे विश्व ने चमक और धमक देखी है, इसको अलका जी अस्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यदि वो करती हैं तो वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की विदेश नीति और भारत सरकार का विरोध करती हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी 26/11 आतंकवादी हमले में शहीद तुकाराम ओबले की वजह से अजमल कसाब को फांसी मिली थी। कांग्रेस पार्टी का बस चलता तो 26/11 आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश कह देती। ये हाफिज सईद की बात करेंगी। हाफिज सईद तो कहता रहता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ उसने गुफ्तगू करी है। ये बात करेंगे 26/11 के बाद में शर्मल शेख में देश की सोवरेनिटी को बेच के आ गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमसे बात करने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी। ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते
मानते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे और ये हमसे सवाल पूछने वाले हैं। और आज ये आसिम मुनीर की बात करते हैं। ये जयराम रमेश ही जाके आसिम मुनीर का प्रचार कर रहे थे। और अगर ऐसी बात है अंजना जी, तो सोनिया गांधी की फोटो है ये जरदारी के साथ सोनिया गांधी की फोटो है। तो क्या सोनिया गांधी जी ने उस वक्त देश के हित को बेच दिया था? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? हमने 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर मारा। कांग्रेस पार्टी जो है 100 किलोमीटर एक चीटी तक नहीं मार पाई थी। अलका जी वो बोल ले, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आर्मी बेसिस इन के दोनों अंदर को दिखा हमला दीजिए करा। और ये और वारिस जी को भी साथ में सही नहीं है अंजना जी। मैं इनको 3-3 उनको- मिनट तक सुनता हूँ, ये घबरा जाती है और जवाब नहीं देना चाहती है। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। नहीं, ये जानबूझ के इंटरप्ट मिस्टर करते भंडारी। हैं। ये सुनिए, मैं इनको वापस से सुनाऊंगा क्योंकि बहरों को सुनाई नहीं देता ना। आज क्या कहा है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट करा है डोनाल्ड ट्रंप को कि कोई भी तीसरा मुल्क जो है वो इस सीज फायर के अंदर इन्वॉल्व है ही नहीं। परंतु इसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी भारत की सरकार के स्टैंड को नहीं जानना चाहती तो इससे ये स्पष्ट है कांग्रेस पार्टी का दिल पाकिस्तान में बसता है। इसीलिए पाकिस्तान कांग्रेस के नैरेटिव को आगे ले जाता है और कांग्रेस पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जाती है। 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ में है, परंतु कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की ए टीम बनी हुई है। हाफिज सईद की ए टीम है ये। जिस दिन आपने पाकिस्तान करना अरे भैया, हम तो पाकिस्तान में घुस के मारते हैं। आप जो लोग पाकिस्तान के बने रहने के लिए पाकिस्तान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। का नाम अलग है, काम भाजपा आरएसएस की राजनीति के लिए पाकिस्तान जरूरी है। अरे प्रदीप जी माइक नीचे गिर गया, माइक पकड़िए। भाजपा आरएसएस की राजनीति खत्म हो जाएगी। प्रदीप आपकी जी रोटी माइक चल रही है, नीचे आपकी गिर राजनीति जो है वो पाकिस्तान के नाम से चल रही है। आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसको इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे लोगों ने, और आप उन्हीं के टुकड़े खाने के लिए पाकिस्तान बिन बुलाए 2015 में इनकी शादी में वो पाकिस्तान में दिया है। कांग्रेस पार्टी ने फर्जी मैप हिंदुस्तान का रखा है। कांग्रेस पार्टी ने अंजना जी आज ही के दिन पे ये कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने भारत के गलत मैप को ट्वीट किया है। ये आप चेक करिए, इनकी देशभक्ति। पीओके जो भारत का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर दिखाया है और ये हमसे सवाल पूछने की बात करते हैं। ये इसी वक्त की थोड़े समय पहले की बात है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपने भारत के डिस्टॉर्टेड मैप तक को ऑफिशियल हैंडल से डाल दिया है। इतनी घबराहट हो चुकी है आपको। दिखा रहे हैं वैसे तो आपको प्रदीप भंडारी माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन नीचे गिर गया है माइक। ठीक है प्रदीप जी, वैसे तो माइक की जरूरत आपको कहाँ पड़ती है, लेकिन माइक नीचे गिर गया है। मुझे ऑडियो वाले बता रहे हैं, उसको उठा लीजिए। अंजना जी, वारिस पठान जी की है। ठीक है, नहीं बात आपने जो इशू रेज किया है वो बहुत बड़ा इशू है। ये मैप का क्या खेल है? मैं भी वही चेक कर रही हूँ। मैप हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी ने डाला है, चेक कर लीजिए आप। अलका जी टीम से ऑफिशियल हैंडल से कांग्रेस पार्टी ने पीओके पाकिस्तान के अंदर कर दिया डिस्टॉर्टेड मैप में। सवाल मेरे को किया है, किसको किया है? वारिस पठान जी आप ही बोल लीजिए अब, जब तक हम लोग मैप चेक करते हैं। वारिस पठान देखिए अंजना जी, इधर पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सब फंस गए। आप ये तो लड़ाई वारिस जी बीजेपी आप कांग्रेस फंसे की हुए नहीं हैं है कहाँ अंजना इनके जी, बीच में? हमारा मैं तो कह रही हूँ क्वेश्चन आपको तो भारत खामनेई की चिंता हो रही होगी, खामनेई जी की चिंता हो रही होगी। नहीं, अरे हमको तो चिंता हो रही है इंसाफ की, हमको तो चिंता हो रही है इंसानियत की, हमको चिंता हो रही है बेगुनाह बेकसूर मजलूम की जाने नहीं जाए उसकी चिंता हो रही है हमको अंजना जी। हमको तो चिंता ये हो रही है कि जो इजराइल ने पहले क्या फिलिस्तीन के साथ अब वो ईरान के साथ कर रहा है। 55,000 लोगों का नरसंहार कर दिया। मास मर्डरर नेतान्याहू को अगर हम जानू का कुत्ता बोलते हैं तो सबको तकलीफ हो जाता है, जबकि उसने बच्चों को भूखा मार दिया। पूरा देश दुनिया ने देखा। आज उसके साथ कुछ लोग जाके खड़े हो गए, खड़े खड़े पैर थक गए हो तो बैठ जाओ थोड़ा। आज देखो कौन जुल्म कर रहा है। अब यहाँ पे बात क्या है, भारत की ताकत के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा है अंजना जी। भारत की शक्ति पूरी विश्व ने देख लिया कि किस तरह पहली रात में 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को उड़ा के फेंक दिया। यह सवाल यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन ही आकर 8 बजे ट्वीट कर दिया कि सीज फायर कर दिया, उसी वक्त अगर यह बोल देते ना कि झूठा है, आज ये लफड़ा ही नहीं आता, आज प्रॉब्लम नहीं होता कुछ भी, आज सबको समझ में आ जाता कि सही बात है। उसी वक्त प्रधानमंत्री द वेरी नेक्स्ट डे जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ट्रेड का नाम लेके हमने सीज फायर किया, उसी वक्त अगर बोल देते तो आज ये लफड़ेबाजी नहीं होती ना। अरे किधर आज आके बोल रहे हो आप 37 डे के बाद तो अतुल पटुल तो बचेंगे, उसके बाद आप तो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं लगा रहे हो। वो जो डेलीगेशन ने जाके बोल के आया अमेरिका में, पाकिस्तान की पोल खोल दिया, पूरे विश्व में पाकिस्तान की पोल खोल दिया, उसके बाद ट्रंप बुला रहा है, उसको खाना खिला रहा है। कितनी बुरी बात है। वो सेल्फ प्रोक्लेम फील्ड मार्शल बन गया जब जनरल का उसने बकवास कर दिया।